नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले रुक करेंगे राजनांदगांव से बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा बैठक ले रहे हैं। डोंगरगांव के सर्किट हाउस में चल रही है समीक्षा बैठक। जिले भर के आला अधिकारियों के साथ चल रही है बैठक। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज राजनांदगांव का दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान समीक्षा बैठक ले रहे हैं। आपको बता दें कि डोंगरगांव के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक चल रही है, जहां आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है। कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। बड़ी खबर राजनांदगांव से। तो सीएम 2 दिवसीय दौरे पर हैं और राजनांदगांव के डोंगर गांव में ये आज बैठक हो रही है, जहां जिले भर के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। डोंगरगांव के सर्किट हाउस में चल रही है समीक्षा बैठक। तमाम अधिकारी मौके पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आप ये देखिए कि सीएम लगातार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में वे राजनांदगांव के दौरे पर हैं। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कई सारे बिंदुओं को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है। जी हाँ श्रेणु, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं, जहां वो डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र है उसके कल लाल बहादुर और अर्जुनी में वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे, भेंट मुलाकात में शामिल हुए थे। आज रात्रि विश्राम उन्होंने किया है और आज डोंगरगांव में है और कुछ देर के बाद पत्रकार वार्ता होनी है। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों की जो समीक्षा बैठक है वो यहीं आयोजित की गई है डोंगरगांव सर्किट हाउस में। रीनू जी बिल्कुल, अधिकारियों के साथ बैठक भी हो रही है और आज और भी कुछ कार्यक्रम है आज राकेश उनके। जी मैं आपको बता दूं रीनू कि अधिकारियों के जो समीक्षा बैठक के पश्चात ही मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश स्तर में जो घूम रहे थे और राजनांदगांव के जो जिले में यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे डोंगरगांव में, उस सारी चीज़ों को लेकर अभी लगभग आधे घंटे के अंदर ये प्रेस वार्ता शुरू हो जानी है, जहाँ मुख्यमंत्री पत्रकारों से रूबरू होंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राकेश। तो इस तरीके से आज कुछ और भी कार्यक्रम होंगे जिनमें सीएम शिरकत करेंगे। तो वहीं लगातार सीएम भूपेश बघेल दौरे में व्यस्त हैं। अगली खबर है रायपुर से। संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे भागवत। 14 नवंबर को जशपुर, 15 नवंबर को अंबिकापुर में कार्यक्रम है। जनजाति गौरव दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आरएसएस के पथ संचालन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। तो बड़ी खबर रायपुर से। संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा, 2 दिवसीय पूरा दौरा होने वाला है, जहां पर 14 नवंबर को यानी कि कल जशपुर पहुंचेंगे और 15 नवंबर को अंबिकापुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनजाति गौरव दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरएसएस के पथ संचालन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। और बात रायपुर से ही अहम खबर की। यूथ कांग्रेस आज निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा। हर विधानसभा में निकालेगी यात्रा। रायपुर विधानसभा में भी होगी शुरुआत। तो जैसा कि आपको मालूम है कि देश में राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं देखा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी यूथ कांग्रेस आज से भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में है। ये यात्रा हर विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। रायपुर विधानसभा में भी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अगली खबर रायपुर से ही है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार और आईसीसीआर के बीच एमओयू। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगी नई संभावनाएं। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की उपस्थिति में समझौता होगा। नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच समझौता। अधोसंरचनाओं का होगा निर्माण। अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों का होगा विकास। तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी।
और बात रायपुर से अहम खबर की। 14 नवंबर को रायपुर में बाल दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बाल दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। साइंस कॉलेज परिसर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजन होगा। सुबह 11:30 बजे समारोह का सीएम शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम करेंगे। छात्र छात्राएं अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बलरामपुर से बड़ी खबर है। धान के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई। 364 बोरी अवैध धान को किया गया जब्त। धान खरीदी के बीच बिचौलिए सक्रिय। तहसीलदार रामचंद्र पुर ने की कार्रवाई से कोचिया और बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। धान की जमाखोरी पर एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। और संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, धान खरीदी के बीच बिचौलिए सक्रिय हैं और ये हर बार की समस्या है, किस तरीके से सतर्कता बरतने की बात सामने आई है? बलरामपुर जिले में अभी धान खरीदी की शुरुआत तो नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो गई, लेकिन बलरामपुर जिले में धान खरीदी की अभी प्रक्रिया शुरू ही हुई है कि उससे पहले बिचौलिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। जहां आज रामचंद्रपुर तहसीलदार के द्वारा 364 बोरी धान जब्त की है। उन्होंने बताया कि 100 बोरी ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसे टीम ने जब पूछताछ की तो उस दौरान ट्रैक्टर ने मौके पर धान को फेंकते हुए फरार हो गए। वहीं घरों से भी कुछ धान को प्राप्त किया गया है, जिसमें एक जगह से 60 बोरी, एक जगह से 204 बोरी, कुल 364 बोरी धान जब्त की गई है। इससे पूर्व भी नाकाबंदी करते हुए लगातार अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई चल रही है। वहीं जिला प्रशासन एवं धान खरीदी के माध्यम से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नाकेबंदी की गई है, अवैध परिवहन भंडारण पर कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं धान खरीदी शुरू होने के दौरान बिचौलिया जिस तरीके से सक्रिय होते हैं, प्रशासन लगाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी बिचौलिया कहीं ना कोई मार्ग निकालकर बिचौलियागिरी करने में बाज नहीं आते। जी रेणु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सूरज जानकारी के लिए। तो बिचौलिए कहीं ना कहीं से सक्रिय हो ही जाते हैं, हर बार ये बात सामने आती है। एक्शन लिए जाने की भी बात सामने आती है। फिलहाल धान की खरीदी शुरू अभी नहीं हो पाई, लेकिन बिचौलिए अभी से सक्रिय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन दक्षिण बस्तर बीजापुर के धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। इसकी वजह है धान में नमी के कारण किसान अनाज लेकर बेचने नहीं आ रहे हैं, तो वहीं कहीं कहीं फसल की कटाई मंजाई भी अब तक नहीं हो पाई है। बता दें कि जिले के कुल 25 केंद्रों के जरिए 70,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र बीजापुर में 750 किसान पंजीकृत हैं, जिसमें से एक किसान अभी धान बेचा है। बाकी किसानों का कहना है कि अभी पूरा कटाई नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद कटाई होगा तो एक साथ लाके बेचेंगे बोल रहे हैं। मोदकपाल में भी बनाया गया है? हाँ, मोदकपाल में केंद्र बना है, कुछ घाटी नीचे वाले किसान वहाँ बेचेंगे। अभी 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी किया जाना है, जो 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। जिले में कुल 25 धान खरीदी केंद्र है, जिसमें 21 धान खरीदी केंद्र पुराने हैं, 4 नवीन धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। शासन के द्वारा 70,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य प्रदान। और अब कोरबा से बड़ी खबर है। कोरबा के गीतेश ने जीता गोल्ड मेडल। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में जीता पदक। 3 मीटर तीरंदाजी स्पर्धा में मारी बाजी। 360 में से 336 अंक हासिल किए। गोवा में आयोजित प्रतियोगिता में कमाल किया है। तो कोरबा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर कोरबा के गीतेश ने जीता गोल्ड मेडल। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में जीता पदक। 3 मीटर तीरंदाजी स्पर्धा में बाजी मारी। 360 में से 336 अंक हासिल किए। गोवा में आयोजित प्रतियोगिता में कमाल दिखाया। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां पर ऑनलाइन ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झारखंड के देवघर से ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एटीएम से संबंधित जानकारी लेकर ठगी की थी। 1,80,000 रुपए की ठगी का मामला है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला। सरगुजा पुलिस की साइबर क्लीन के तहत ये कार्रवाई की गई है।
तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से। ऑनलाइन ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। झारखंड के देवघर से ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एटीएम से संबंधित जानकारी लेकर की थी ठगी। 1,80,000 रुपए की ठगी का मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला। सरगुजा पुलिस की साइबर क्लीन के तहत ये कार्रवाई हुई है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। आरोपी ने पीएचई विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लिया था पैसा। सालों गुजरने के बाद ना ही नौकरी मिली और ना ही पैसा मिला। और बलौदाबाजार से एक और बड़ी खबर। ट्रकों में तोड़फोड़ कर लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। शिकायत के बाद कई महीनों से थी आरोपी की तलाश। बीते दिनों ट्रकों की तोड़फोड़ कर पहुंचाया था लाखों का नुकसान। कोतवाली थाने का पूरा मामला सामने आया है। तो खबर बलौदाबाजार से, जहां पर ट्रकों में तोड़फोड़ कर लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। शिकायत के बाद कई महीनों से आरोपी की तलाश थी। बीते दिनों ट्रकों की तोड़फोड़ कर लाखों का नुकसान पहुंचाया था। कोतवाली थाने का यह पूरा मामला सामने आया है। और खबर सूरजपुर से, जहां अवैध नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1600 नशीली इंजेक्शन और टैबलेट जब्त किए गए। दवाओं की बाजार कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विश्रामपुर पुलिस का एक्शन लिया गया है। तो अवैध नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1600 नशीली इंजेक्शन और टैबलेट भी जब्त किए गए हैं। और अब बात करेंगे रायगढ़ से बड़ी खबर की। हाईवे पर लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। बीच सड़क पर लूटा था 1 लाख रुपए और मोबाइल। आरोपियों से बाइक और नगद बरामद किया गया। खरसिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो पेंड्रा से बड़ी खबर। गौठानों में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला। मरवाही कछार के गौठान सोलर पंप सहित केबल, रोप वायर, त्वरित चालक की हुई चोरी। 6 महीने में गौठानों में चोरी के 10 मामले सामने आए। क्षेत्र में कबाड़ व्यवसाय सक्रिय होने के बाद बढ़ रहे चोरी के मामले। मरवाही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और अब बात बलरामपुर से बड़ी खबर की। कंदाखांड गांव में धान के खेत में अजगर दिखने से सनसनी मच गई। खेत में अजगर को देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने अजगर को रस्सी से बांधकर खेतों से बाहर निकाला। उसके बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। और रायपुर से बड़ी खबर। नौकरी की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन। आज अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ करेगा सीएम हाउस का घेराव। शाम 4 बजे घेराव करने निकलेगी यात्रा। 25 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन, जहां आंदोलन को विद्या मितान शिक्षक संघ का भी समर्थन मिला है। और अब बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर की। कुसमुंडा पुलिस की बड़ी कामयाबी। चोरी के 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कॉपर केबल चोरी करने का मामला। एससीसीएल साइलो निर्माण में लगे सामानों की हुई थी चोरी। तो खबर कोरबा से है, जहां कुसमुंडा पुलिस की बड़ी कामयाबी। चोरी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कॉपर केबल चोरी करने का मामला सामने आया है। और खबर कांकेर से। 3 परिवार को दबंगों ने गांव से किया बाहर। गांव में धर्मांतरित परिवारों का किया हुक्का पानी बंद। खेत में लगी फसल को भी काटने से मना किया। फसल काटने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया। दबंगों के खिलाफ अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अर्रा गांव का मामला सामने आया है। सचिव सरपंच और गायता पटेल हमला बाहर निकाल दिन। आज से तुम मुसलमान था ते दोबारा अर्रा में मत आओ। अगर दोबारा हो तो तुमला जान से मार देवो बोली। कौन बोले करके? कौन बोले जान से मार देवो करके? गांव की ना धर्म का मीटिंग हुआ था तो गांव वाले हम लोग को मतलब गांव से रवाना कर दिए हैं। सीमा रेखा तक छोड़ दिए। रवाना किए गांव से? जो ईसा मसीह को मानने के कारण।
कोंडागांव में टोकन तुम्हार द्वार मोबाइल ऐप ने किसानों की परेशानी दूर कर दिया है और अब अधिकारियों को किसानों की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ रही है। इससे पहले किसानों को टोकन कटवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। बावजूद टोकन नहीं कट पाता था। कई बार तो किसानों और अधिकारियों के बीच विवाद भी हो जाया करता था। इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऐप जारी किया और इसके जरिए किसान घर बैठे अपने धान बेचने के लिए टोकन काट सकते हैं। द्वारा किसानों को सुविधा देने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है टोकन तुम्हार द्वार नाम से। ये टोकन तुम्हार द्वार नाम से जो मोबाइल ऐप बनाया गया है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, ये किसानों के लिए बहुत सुविधा दृष्टि है। किसानों को घूमना नहीं पड़ेगा। किसान अपने मोबाइल से, रजिस्टर्ड मोबाइल से टोकन काट सकता है। उसको कब काटना है वो देख ले अपनी सुविधा के अनुसार और काट सकता है। टोकन हमारे हाथ में ये सुविधा है, पहले जैसे हफ्ता दिन 6 दिन मतलब सप्ताह के दिन लगता था, अभी हमारा ऑनलाइन से या 2 दिन 1 दिन में हो जाता है हमारा टोकन। छत्तीसगढ़ में ईडी का नाम आते ही सियासत शुरू हो जाती है। एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए बड़े घोटालों की जांच की मांग की है और इसे लेकर ईडी को एक नहीं 2 चिट्ठियां लिखी हैं। रिपोर्ट देखिए। ईडी को लिखे सीएम भूपेश बघेल के पत्रों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इन 2 चिट्ठियों को सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है, जिससे राजनीति की रस्साकशी और बढ़ गई है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि इस बार जांच शुरू नहीं हुई तो मामला कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या है कि राजनीति का उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इन दोनों चिट्ठियों का संबंध पूर्व सीएम रमन सिंह से है। इसके चलते सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के सहारे बीजेपी को निशाने पर लिया। पत्रों की बात करें तो पहला पत्र नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले को लेकर है, तो वहीं दूसरा पत्र चिटफंड घोटाले को लेकर है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े करीब 6.5 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। दोनों ही पत्रों में जिक्र किया गया है कि 2004 से 2015 के बीच हुए इन घोटालों का संबंध पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से जुड़ा है और इसकी जांच होनी चाहिए। पहला पत्र है कि जो नाम घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो चीट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। इस बार सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के दिग्गज नेता रमन सिंह पर सीधे आरोप लगाए हैं। वहीं इन आरोपों से आहत रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल ईडी से डरते क्यों हैं, अब उन पर मानहानि का केस करेंगे। भूपेश का शायद गणित कमजोर है, साइंस कॉलेज में पढ़ा जरूर है मगर आजकल वो अर्थ की ओर ज़्यादा जाता है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं और जहाँ तक सवाल है हिसाब किताब का, वो ईडी से डरता क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। ईडी जांच कर रही है और हमने कहा ईडी सभी विषय की जांच करेगी, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। मगर जहाँ तक संपत्ति का मामला है बहुत साफ हो चुका है और मैं उसके खिलाफ मानहानि दावा करूंगा। जाहिर है कि जब आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो राजनीतिक समीकरण पर फर्क पड़ता है और इसे लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं बीजेपी के राजनीतिक समीकरणों पर फर्क पड़ सकता है। आखिर इस बार प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ऐसे में ये चिट्ठियां क्या वाकई में कोई राजनीतिक भूचाल ला सकेंगी, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। जगदलपुर का ऐतिहासिक दलपत सागर 1,81,111 दीपों से जगमगा हुआ है। दलपत सागर के किनारे शहर के 48 वार्डों के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने दीप जलाकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। लोगों ने इस मौके पर पूरे प्रदेश में जगदलपुर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर बनाने का संकल्प लिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जगदलपुर का ऐतिहासिक दलपत सागर 1,81,111 दीपों से जगमगा उठा। दलपत सागर के किनारे शहर के 48 वार्डों के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने दीप जलाकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया है। लोगों ने इस मौके पर पूरे प्रदेश में जगदलपुर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर बनाने का संकल्प लिया। तो वही हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कोरबा के केंदई रेंज के लालपुर में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने जहां 4 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया, एक घर को भी तोड़ दिया। हाथियों के आतंक से गांव के लोग जान बचाकर बार-बार घर-बार छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि 45 हाथियों का दल लालपुर गांव में उत्पात मचा रहा है। हाथियों को जंगल में खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम कहीं नजर नहीं आ रही है। कवर्धा जिले के 3 ग्राम पंचायतों ने खुद से शराबबंदी की पहल कर मिसाल पेश की है। ग्राम पंचायत भागुटोला, जेवड़न और मैनपुरी के सरपंचों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर गांवों में शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया और इसके लिए बाकायदा नियम भी बनाए गए हैं। शराब बेचने वालों और पीने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही इनकी सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। ग्रामीणों ने इस फैसले की सराहना की है। उन्हें उम्मीद है कि इस पहल के बाद उनके गाँव और घरों में शांति रहेगी। गांव के सरपंच मन सब बड़े मन निर्णय ले कि नियम बनाए कि ये सब नियम बनाए से शायद शांति हो सके गांव में, ऐसे करके तो जैसे 25,000 जुर्माना भी करेगा इससे जो पीते उखल लिए और जैसे बताई ना बोला 5,000। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजनांदगांव में